नफरत फैला रहा था। किताबें छापकर धार्मिक उन्माद फैलाना इसका मकसद था। किताबें छापने के लिए हवाला के जरिए पैसे मंगवाए गए थे। 11 करोड़ रुपए मंगवाकर यूपी पंजाब में जमीन भी खरीदी। वहीं आरोपी पर घुसपैठियों को भी शरण देने के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कासना में एक निजी कंपनी के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने वाली किताबों को छापने और वितरण करने का काम कर रहे हैं। साथ ही इस काम के लिए विदेश से हवाला और अन्य गैर कानूनी तरीकों से पैसे मंगवाने की जानकारी भी मिली। आरोपी ने धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कई कंपनियां बना रखी थी और कंपनियों के जरिए हकीकत प्रिंटिंग प्रकाशन नाम से एक ऐसी किताबें प्रकाशित की जा रही थी जो धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच उन्माद फैलाने वाली थी। धार्मिक उन्माद फैलाने के इस मामले में क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी गिरफ्तार हुआ। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ। हवाला के जरिए विदेश से करोड़ों रुपए लाने का भी आरोप लगा है। धार्मिक किताबें छापकर नफरत फैला रहा था। शत्रुता फैलाने के लिए खास समुदाय में किताबें बांटी हैं। फरहान नबी नासी तौरबा और कुछ अन्य साजिश में शामिल थे। कई कंपनी बनाकर किताबें ये प्रकाशित कर रहा था। कासना, ग्रेटर नोएडा में किताबों का प्रकाशन किया जा रहा था। वह यूपी के अमरोहा और पंजाब में कंपनी के नाम पर जमीन ली गई है। तुर्की और जर्मनी से विदेशियों को शरण दी जा रही थी। भारत में आए बांग्लादेशियों को भी फरहान ने शरण दी थी। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के एक आतंकी का सहारनपुर कनेक्शन अब सामने आया है। सहारनपुर से आतंकी डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है। जेएनके का डॉक्टर सहारनपुर के एक अस्पताल फैला रहा था। किताबें छापकर धार्मिक उन्माद फैलाना इसका मकसद था। किताबें छापने के लिए हवाला के जरिए पैसे मंगवाए गए थे। 11 करोड़ रुपए मंगवाकर यूपी पंजाब में जमीन भी खरीदी। वहीं आरोपी पर घुसपैठियों को भी शरण देने के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कासना में एक निजी कंपनी के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने वाली किताबों को छापने और वितरण करने का काम कर रहे हैं। साथ ही इस काम के लिए विदेश से हवाला और अन्य गैर कानूनी तरीकों से पैसे मंगवाने की जानकारी भी मिली। आरोपी ने धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कई कंपनियां बना रखी थी और कंपनियों के जरिए हकीकत प्रिंटिंग प्रकाशन नाम से एक ऐसी किताबें प्रकाशित की जा रही थी जो धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच उन्माद फैलाने वाली थी। धार्मिक उन्माद फैलाने के इस मामले में क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी गिरफ्तार हुआ। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ। हवाला के जरिए विदेश से करोड़ों रुपए लाने का भी आरोप लगा है। धार्मिक किताबें छापकर नफरत फैला रहा था। शत्रुता फैलाने के लिए खास समुदाय में किताबें बांटी हैं। फरहान नबी नासी तौरबा और कुछ अन्य साजिश में शामिल थे। कई कंपनी बनाकर किताबें ये प्रकाशित कर रहा था। कासना, ग्रेटर नोएडा में किताबों का प्रकाशन किया जा रहा था। वह यूपी के अमरोहा और पंजाब में कंपनी के नाम पर जमीन ली गई है। तुर्की और जर्मनी से विदेशियों को शरण दी जा रही थी। भारत में आए बांग्लादेशियों को भी फरहान ने शरण दी थी। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के एक आतंकी का सहारनपुर कनेक्शन अब सामने आया है। सहारनपुर से आतंकी डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है। जेएनके का डॉक्टर सहारनपुर के एक अस्पताल